दुनिया भर में डेंजरस और अजीबोगरीब बग्स होते हैं जो कि देखने में तो आपको सिंपली कीड़े की तरह नजर आएंगे, लेकिन जब आपको इन बग्स के बारे में पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। जिनमें से क्या आपने कभी एक ऐसे बग के बारे में सुना है जिनके बच्चे दूसरे जीवों के शरीर में पलते हैं? ऐसे ही दुनिया में एक ऐसी मक्खी भी है जो कि अगर आपको काट ले तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और आपका हार्ट फेल तक हो सकता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे डेंजरस बग्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट डेंजरस बग्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है बर्ड फ्लाइज। गाइस, बर्ड फ्लाइज एक ऐसा बग है जिसके अंडे देने के तरीके को देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। दुनिया भर में जितने भी जीव होते हैं उनके अंडे या बच्चे उनके पेट से निकलते हैं और वो उनका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन बर्ड फ्लाइज अपने बच्चों को पैदा करने के लिए दूसरे जीवों की बॉडी का यूज करती है। सबसे पहले ये मक्खी अपने अंडों को किसी दूसरे जीव के ऊपर छोड़ देती है जो जानवरों या इंसानों के ज्यादा कांटेक्ट में रहते हो। जैसे कि ये अपने अंडों को एक मच्छर के ऊपर छोड़ देती है, जिसके बाद जब ये मच्छर किसी इंसान या जानवर की बॉडी पर बैठता है तो वो अंडे उसके शरीर पर गिर जाते हैं, जिसके बाद इन अंडों से बच्चे निकलकर इंसान या जानवर के शरीर के अंदर घुस जाते हैं और वहीं बड़े होने लगते हैं। ये देखने में बहुत ही घिनौना लगता है, लेकिन बर्ड फ्लाइज अपने अंडों को ऐसे ही देती है। जिस भी जानवर या इंसान के अंदर इनके बच्चे होते हैं उनके शरीर में बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे शरीर में बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, दर्द और इन्फेक्शन भी होने लगता है। इस बर्ड फ्लाइज को बर्बल फ्लाइज, हील फ्लाइज और गोड फ्लाइज के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9 पर है फायर आंट। गाइस, ये चींटी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर ये किसी इंसान के काट ले तो उस जगह पर एक गोली लगने जितना दर्द होता है। ये चींटियां मूल रूप से साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई सारे देशों में भी पाई जाती हैं। इन चींटियों को शिकार करने का तरीका दूसरे चींटियों से बहुत ही अलग है। ये अपना झुंड बनाकर रहती हैं और अगर इन्हें किसी पर अटैक करना होता है तो ये वहाँ पर भी झुंड में ही अटैक करती हैं। अब इस बात का तो अंदाजा आप खुद लगा ही सकते हैं कि जब इतनी सारी चींटियां अगर किसी इंसान को काटेंगी तो उसकी क्या हालत होगी। ये चींटियां कई सारे कीड़े मकोड़ों को मारकर खा जाती हैं, जिसमें कबूतर जैसे बड़े जीव भी शामिल हैं। ये चींटियां इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं कि ये पानी के ऊपर भी तैर सकती हैं और अगर इनके घरों में पानी भर जाए तो ये पानी के ऊपर भी झुंड बनाकर ही तैरती हैं। इनके इतने जहरीले और अग्रेसिव नेचर की वजह से हर कोई इनसे दूर ही रहना चाहता है। नंबर 8 पर है कॉर्न स्नेल्स। गाइस, स्नेल्स के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। इसे दुनिया का सबसे स्लो चलने वाला जीव भी कह सकते हैं। दुनिया भर में स्नेल्स की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से बहुत सारी प्रजातियां तो शाकाहारी होती हैं और इन्हीं में से कुछ प्रजातियां मांसाहारी होती हैं। जिनमें से कॉर्न स्नेल्स एक ऐसी प्रजाति है जो कि ये स्नेल्स एक मछली तक को खा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मछली तो पानी में इतनी तेज तैर सकती है, फिर भी ये इतना स्लो चलने वाला स्नेल आखिर मछली का शिकार कैसे कर सकता है? तो गाइस, ये कॉर्न स्नेल इतना जहरीला होता है कि अगर कोई भी मछली इसके पास आती है तो ये स्लोली उस पर अटैक करता है और इसके अटैक करते ही ये अपना जहर मछली के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद तो मछली पैरालाइज हो जाती है। फिर वो मछली ना तो हिल पाती है और ना ही इससे छुटकर भाग पाती है, जिसके बाद ये कॉर्न स्नेल उसे निगल जाता है और अंदर ही अंदर उसे धीमे धीमे खाता रहता है। ये कॉर्न स्नेल ज्यादातर समुद्र में रेतीली जगह पर रहते हैं, जिससे ये रेत के नीचे छिप कर बैठ जाते हैं और मछली को इनके बारे में भनक तक नहीं लगती है, जिसकी वजह से ये स्नेल्स अपना शिकार आसानी से कर पाते हैं। नंबर 7 पर है एशियन जायंट हॉर्नेट। गाइस, ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉर्नेट है जिसकी लंबाई 2 इंच तक होती है, जो कि ज्यादातर एशिया, जापान, रूस और कोरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये साउथ अमेरिका के कई हिस्सों में भी पाए जाते हैं। ये जायंट हॉर्नेट अपने एग्रेसिव नेचर और इनके शक्तिशाली डंक के लिए जाने जाते हैं। ये जायंट हॉर्नेट इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसके पूरे बॉडी में पेन होने लगता है और जिस जगह पर ये हॉर्नेट काटता है उस जगह पर सूजन आने लगती है और कुछ केसेस में तो इसके द्वारा काटे गए इंसान या जानवर की तो मौत भी हो जाती है। ये हॉर्नेट अकेले ही किसी भी मधुमक्खी की कॉलोनी को खत्म कर सकता है और इनका एक छोटा सा ग्रुप ही कुछ घंटों में हजारों मधुमक्खियों को मार सकता है। इसके उड़ने की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर्स होती है। ये दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला हॉर्नेट है। इस जायंट हॉर्नेट में मेंटरोटॉक्सिन नाम का एक न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, जिसके कई बार डंक मारने पर मनुष्य के दिल की धड़कन रुक सकती है और इंटरनल ऑर्गन्स फेलियर भी हो सकते हैं। नंबर 6 पर है अफ्रीकांस हनी बीज। गाइस, इन हनी बीज को किलर बीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मधुमक्खी है। इनकी प्रजाति को 1956 में ब्राजील में ज्यादा शहद पैदा करने के लिए बनाया गया था, जिसके बाद ये पूरे साउथ अमेरिका में फैल गयी। इन हनी बीज की एक सबसे खास बात ये है कि ये अपना झुंड बनाकर रहती हैं और ये अपना एक छत्ता बनाने के लिए 16 किलोमीटर तक का ट्रैवल कर सकती हैं। आपने ज्यादातर मधुमक्खियों को देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा
ज्यादा ठंड में और बहुत ज्यादा गर्मी में सरवाइव नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये हनी बीज ऐसे नेचर में भी सरवाइव कर जाती हैं। इनकी बढ़ती आबादी मनुष्य और जानवरों के लिए खतरा बन चुका है। ये मधुमक्खियाँ जहाँ भी अपना छत्ता बनाती हैं, उस एरिया में तो किसी इंसान या जानवर के घुसने की हिम्मत तक नहीं होती है, क्योंकि ये हनी बीज उस पर अटैक कर देती हैं। और इनका डंक इतना जहरीला होता है कि कई दिनों तक तो इसकी काटी हुई जगह पर दर्द ही होता रहता है, और फिर उसके बाद शरीर के अंदर बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 5 पर है किसिंग बग। गाइस, ये एक खून चूसने वाला कीड़ा है जो कि ज्यादातर अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसे असैसिन बग, कॉर्न नोज बग और ट्राइटोमाइन बग के नाम से भी जाना जाता है। ये बग किसी भी इंसान के फेस या लिप्स का ही खून चूसता है, इसीलिए इस बग को किसिंग बग के नाम से जाना जाता है। इस बग के काटने की जगह पर सूजन हो जाती है और पानी के फलके भी पड़ जाते हैं, जिससे उस जगह पर बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। ये किसिंग बग नाइट के समय में अटैकिंग मोड में आ जाते हैं और ये अपना शिकार ज्यादातर नाइट के समय में ही करते हैं। नंबर 4 पर है ब्लैक विडो स्पाइडर। गाइस, ब्लैक विडो वैसे तो पूरी दुनिया भर में पाई जाती हैं, लेकिन ये ज्यादातर नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। ये मकड़ी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर ये किसी बच्चे या बूढ़े को काट ले तो इसके जहर से उसकी मौत भी हो सकती है। इनमें से मेल स्पाइडर से ज्यादा फीमेल स्पाइडर बड़ी होती है। इस मकड़ी को इसके अनोखे रिप्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ये मेल स्पाइडर और फीमेल स्पाइडर संबंध बनाने के बाद फीमेल स्पाइडर मेल को मारकर उसे खा सकती है, और ज्यादातर केसेस में फीमेल स्पाइडर मेल को मारकर खा ही जाती है। ये फीमेल स्पाइडर एक साल में 2 से 3 अंडे देती है, जिसके अंदर कई 100 छोटे छोटे अंडे मौजूद होते हैं। इस मकड़ी के अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जिससे अगर ये किसी हेल्दी इंसान को भी काट लेती है तो उसके मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ये ब्लैक विडो अपना ज्यादातर शिकार नाइट के समय में ही करती है। नंबर 3 पर है अमेजोनियन जाइंट सेंटीपीड। गाइस, ये सेंटीपीड की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जो कि ये 12 इंच तक लंबे होते हैं और इनके 46 जोड़ी तक पैर होते हैं। ये जाइंट सेंटीपीड इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उस जगह पर बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। ये ज्यादातर छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं, जिसमें ये कीड़े मकोड़े और मकड़ियों को मारकर खा जाते हैं। वैसे तो ये सेंटीपीड बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर इन्हें किसी भी चीज से खतरा महसूस होता है तो ये उस पर अटैक करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। नंबर 2 पर है मस्कीटोज। गाइस, इन मच्छरों के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं, जो कि दुनिया भर में इनकी 3500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। गाइस, इन मस्कीटोज के बारे में शायद आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात नहीं पता होगी, जो कि है कि जो भी मच्छर आपको काटता है वो मेल नहीं बल्कि फीमेल होती है। मतलब कि सिर्फ फीमेल मच्छर ही हमें काटता है, और इसके काटने से ही मलेरिया, डेंगू बुखार और जीका वायरस सहित बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और गाइस, आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि भाई मच्छर हमें आखिर रात में ढूंढ कैसे लेता है, चाहे कमरे की लाइट ऑन हो या ऑफ। एक मच्छर आपको अंधेरे में ढूंढ ही लेता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है कि हमारे नाक से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे शरीर से निकलने वाली हीट को मच्छर सेंस कर लेते हैं, जिससे मच्छर अंधेरे में भी किसी भी इंसान को ढूंढ लेता है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 डेंजरस बग के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है डियर टिक्स। गाइस, ये टिक्स दुनिया भर में पाए जाते हैं, जो कि इन्हें अपने ज्यादातर जानवरों के ऊपर देखा होगा। ये किसी भी जानवर के ऊपर चिपक जाते हैं और ये उसका खून चूसना शुरू कर देते हैं। आपने इन्हें कई सारे कुत्तों के ऊपर चिपके हुए भी जरूर देखा होगा। अगर ये टिक्स किसी इंसान के ऊपर ज्यादा मात्रा में चिपक जाते हैं तो इनकी वजह से इंसानों में एनाप्लाज्मोसिस बेबियोसिस बीमारी हो जाती है। और गाइस, इसके अलावा इनकी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये किसी भी तरह के टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी डेंजरस बग्स में से सबसे ज्यादा डेंजरस बग कौन सा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।